हेलो एवरीवन। आज मैं बताऊंगी बीएस सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 13 के क्वेश्चन आंसर के बारे में। क्वेश्चन, शीत युद्ध के प्रभावों का परीक्षण करें। आंसर है, विश्व राजनीति को शीत युद्ध ने अत्यधिक प्रभावित किया है। इसने विश्व में भय और आतंक के वातावरण को जन्म दिया है, जिससे शास्त्रों की होड़ बढ़ी। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था का पंगु बना दिया गया और विश्व को दो भागों में विभक्त कर दिया। शीत युद्ध के प्रभाव निम्न प्रकार है। पहला, विश्व का दो गुटों में विभाजित होना। शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति का स्वरूप द्विपक्षीय बन गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दो पृथक-पृथक गुटों का नेतृत्व करने लगे। अब विश्व को समस्याओं को इसी गुटबंदी के आधार पर आंका जाने लगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं उलझन-पूर्ण बन गई। चाहे कश्मीर समस्या अथवा कोरिया समस्या, अफगानिस्तान समस्या हो या अरब-इजराइल संघर्ष, अब उस पर कूटनीतिक स्वार्थों के परिप्रेक्ष्य में सोचने की प्रवृत्ति बढ़ी। दूसरा, आतंक और अविश्वास के दायरे में विस्तार। शीत युद्ध ने राष्ट्रों को भयभीत किया, आतंक और अविश्वास का दायरा बढ़ाया। अमेरिका और सोवियत संघों के मतभेदों के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गहरा तनाव, वैमनस्य, मनोमालिन्य, प्रतिस्पर्धा और अविश्वास की स्थिति आ गई। विभिन्न राष्ट्र और जनमानस इस बात से भयभीत हो गए कि कब एक छोटी सी चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन जाए। शीत युद्ध ने युद्ध के वातावरण को बनाए रखा। नेहरू ने ठीक ही कहा था कि हम लोग विलंबित मृत्यु दंड के युग में रह रहे हैं। तीसरा, आणविक युद्ध की संभावना का भय। 1945 में आणविक शस्त्र का प्रयोग किया गया था। शीत युद्ध के वातावरण में यह महसूस किया जाने लगा कि अगला युद्ध भयंकर आणविक युद्ध होगा। क्यूबा संकट के समय आणविक युद्ध की संभावना बढ़ गई। अब लोगों को आणविक आतंक मानसिक रूप से सताने लगा। आणविक शस्त्रों के निर्माण की होड़ में वृद्धि हुई। आणविक शस्त्रों के परिप्रेक्ष्य में परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की संरचना ही बदल गई। चौथा, सैनिक संधियों एवं सैनिक गठबंधनों का बाहुल्य। शीत युद्ध ने विश्व में सैनिक संधियों एवं सैनिक गठबंधनों को जन्म दिया। नाटो, सीटो, सेंटो तथा वार्सा पैक्ट जैसे सैनिक गठबंधनों का प्रादुर्भाव शीत युद्ध का ही परिणाम था। इसके कारण शीत युद्ध में उग्रता आई। इन्होंने निशस्त्रीकरण की समस्याओं को और जटिल बना दिया। वस्तुतः इन सैनिक संगठनों ने प्रत्येक राज्यों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निरंतर युद्ध की स्थिति में रख दिया। पांचवा, शस्त्रीकरण की विरल प्रतिस्पर्धा। शीत युद्ध में शस्त्रीकरण की होड़ को बढ़ा दिया, जिसके कारण विश्व शांति और निशस्त्रीकरण की योजनाएं धूमिल हो गई। केनेडी ने कहा था कि शीत युद्ध में शस्त्रों की होड़ और विध्वंसक शस्त्रों की होड़ को बढ़ावा दिया है। अरबों डॉलर शस्त्र प्रवृत्ति और शस्त्र निर्माण पर प्रतिवर्ष खर्च किए जाते हैं। छठा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आंतरिकीकरण। शीत युद्ध का स्पष्ट अर्थ यह लिया जाता है कि विश्व दो भागों में विभक्त है। एक खेमा देवताओं का है तो दूसरे दानवों का। एक तरफ काली भेड़ें हैं और दूसरी तरफ सफेद भेड़ें हैं। इनके मध्य कुछ भी नहीं। इससे जहाँ इस दृष्टिकोण का विकास हुआ, जो हमारे साथ नहीं है वह हमारा विरोधी है, वही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एकदम आंतरिकीकरण हो गया। सातवां, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण। शीत युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण हुआ। अब शांति की बात करना भी संदेहास्पद लगता है। अब शांति का अर्थ युद्ध के संदर्भ में लिया जाने लगा। ऐसी स्थिति में शांतिकालीन युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन दुष्कर कार्य समझा जाने लगा। आठवां, संयुक्त राष्ट्र संघ को पंगु करना। शीत युद्ध के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे विश्व संगठन के कार्यों में भी अवरोध उत्पन्न हुआ और महाशक्तियों के परस्पर विरोधी दृष्टिकोण के कारण संघ कोई कठोर कार्यवाही नहीं कर सका। यहाँ तक कि कई बार संघ की स्थिति केवल एक मूकदर्शक से बढ़कर नहीं रही। संयुक्त राष्ट्र का मंच महाशक्तियों की राजनीति का अखाड़ा बन गया और इसे शीत युद्ध के वातावरण में राजनीतिक प्रचार का साधन बना दिया गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का विरोध किया, जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ वाद विवाद का ऐसा मंच बन गया जहां सभी भाषण देते हैं किंतु सुनता कोई भी नहीं। शीत युद्ध के कारण में वाद विवाद बहरों के सवाद बनकर रह गए। सुरक्षा परिषद को लकवा लग जाना। शीत युद्ध के कारण सुरक्षा परिषद को लकवा लग गया। सुरक्षा परिषद जैसे संस्था जिसके कंधों पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का त्वरित निर्णय लेने का भार डाला था, सोवियत संघ और अमेरिका के पूर्व और पश्चिम के संघर्षों का अखाड़ा बन गई। इसमें महाशक्तियां अपने परस्पर विरोधी स्वार्थों के कारण विभिन्न शांति प्रस्तावों को वीटो द्वारा बेहिचक रद्द करती
रहती थी। वस्तुतः यह इतना अधिक वीटो का प्रयोग दिखाई देता था कि इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थान पर विभक्त और विरोधी दलों में बटा हुआ राष्ट्रसंघ कहना अधिक उपयुक्त है। 10वां मानवीय कल्याण के कार्यक्रम की उपेक्षा शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति का केंद्र बिंदु सुरक्षा की समस्या तक ही सीमित रह गया और मानव कल्याण से संबंधित कई महत्वपूर्ण कार्यों का स्वरूप गौण हो गया। शीत युद्ध के कारण ही तीसरी दुनिया के विकासशील देशों की भुखमरी, बेरोजगारी, बीमारी, अशिक्षा, आर्थिक पिछड़ापन, राजनीतिक अस्थिरता आदि अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं का उचित निदान अतः समय संभव नहीं हो सका, क्योंकि महाशक्तियों का दृष्टिकोण मुख्यतः शक्ति की राजनीति तक हो सीमित रहा। उपयुक्त सभी परिणाम शीत युद्ध के नकारात्मक परिणाम कहे जा सकते हैं। शीत युद्ध के विश्व राजनीति पर कतिपय सकारात्मक प्रभाव भी पड़े, जो इस प्रकार है। प्रथम, शीत युद्ध के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहन मिला और तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को उपनिवेशवाद से सही मायने में मुक्ति मिली। द्वितीय, शीत युद्ध के कारण शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को प्रोत्साहन मिला। तृतीय, शीत युद्ध के कारण तकनीकी और प्राविधिक उन्नति और आणविक शक्ति के विकास में तीव्रता आई। चतुर्थ, राष्ट्र संघ ने निर्णय शक्ति सुरक्षा परिषद के बजाय महासभा को हस्तांतरित हो गई। पंचम, राष्ट्रों की विदेशी नीति में अथर्ववाद का आविर्भाव हुआ। षष्ठ, शीत युद्ध से शक्ति संतुलन की स्थापना हुई। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।